प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारी इज्जत जलाल मेरे परमेश्वर को मिले और भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आप सभी तंदुरुस्त रहें। परमेश्वर आपको सलामत रखे, खुशहाल रखे, आनंदित रखे और शांति में रखे। ये खुदा की इच्छा है और मेरी भी इच्छा है। खुदा के हर लोग चाहते हैं, खुदा के दास दासियाँ, कि जो सुसमाचार का प्रचार करने वाले खुदा के दास दासियाँ सबको आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं, क्योंकि इन वचनों के द्वारा मैं और आप क्या करते हैं, आशीष को पाते हैं। मैं आपको आशीष देती हूँ, आप मुझे आशीष दिया करो, है ना। प्रेज़ लॉर्ड। मैं छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने पाक वचन मुझे दिया मैं आप तक लेके आई हूँ। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और हम प्रेयर में वचन से पहले हालेलुया, तारीफ हो जी सच्चे जिंदा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते पिताजी, आज के दिन के लिए जो आपने दिया आपका शुक्र। सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदा। ये वचन देते रहा है खुदा पिता परमेश्वर, अपने वचन से खुदा बाप जी अपने बेटे बेटियों से बात करना खुदा ये सिखाया। जब हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पिताजी आप हमसे बातें करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम आपसे बातें करते हैं। पाक पवित्र आत्मा जी आपके अधिकार में देती है अपनी रोज समझान प्राण शरीर को, मेरे मन मेरे हृदय को पवित्र करके शुद्ध करके खुदावन अपनी महिमा के लिए खुदावन पिता ये वचन की सेवकाई जो दी है खुदावन, उसमें तेरी आशीष हो खुदा। सुनने वाले बच्चों के ऊपर, बेटे बेटियों के ऊपर, जो भी कोई सुने खुदा के कलाम उन तक पहुँचे, जिनके लिए खुदावन तूने ठहराया है खुदावन यीशु राजा। उनके जीवन, उनके मन, हृदय खुदा पिता आत्मिक उन्नति बढ़ते करें खुदा। धन्यवाद खुदा यीशु नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, खुदा की स्तुति करती हूँ, खुदा के नाम को जलाल देती हूँ, महिमा देती हूँ। आइए खुदा का पाक वचन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। योशू की किताब उसके 2 अध्याय के लिए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। 2 अध्याय कि परमेश्वर की प्लानिंग जो थी खुदा बाप मुझे और आपको, जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो एक बनाई थी, वो 2 का एक भजन जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, 115 मैंने पढ़ा था, शायद 115 ही शायद पढ़ा था मैंने। उसमें लिखा था कि खुदा के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, है ना, कौन उसके खेमे में जाएगा, है ना। वो जो इसके जिनके हृदय शुद्ध हैं, वो जो घूस नहीं लेते, ना घूस देते हैं, ना पड़ोसी की क्या करते हैं, बुराई करते हैं, जो निंदा नहीं करते हैं किसी की, है ना, झूठ नहीं बोलते, झूठी साक्षी नहीं देते, उनके लिए राजा दाऊद ने वो भजन लिखा था, है ना, कि कौन परमेश्वर के खेमे में रहेगा, कौन चढ़ेगा जाके। ऐसे लोगों के लिए जब उसके मन हृदय के अंदर उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, कि उसने अपने आप को पापी जाना हो, कि मैं हृदय से, मन से, जब उसको पवित्र आत्मा ने शुद्ध किया, तो उसने अपने हृदय से वो भजन लिखा और गाने वालों ने भी उसके वचनों को गाया। और उसमें खुदा आज हम ये देखते हैं कि वो तो परमेश्वर की जो भलाई है, वो दाऊद भी बोलता है कि मैंने अपने प्रभु को अपने प्रभु के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखा, है ना, क्योंकि उसको परमेश्वर ने कहा था कि वो तेरे वंश से राजा उत्पन्न हो गया ना, इसलिए वो यीशु मसीह के वंश से आया था, इसलिए उसने वो बात आत्मा में कही थी, आत्मा के द्वारा उसके ऊपर परमेश्वर ने प्रगट कर दिया था, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर के कामों को जानता था कि परमेश्वर झट से जो भी कोई ऐसे काम करता था उनको सजा मिलती थी। इसलिए उसकी लाइफ के अंदर ये चीज़ें जो देखी, जो घटियाँ, क्योंकि परमेश्वर ने भी उसको जब उसने गुनाह किया तो उसका बेटा उसके पीछे लग गया मारने के लिए, बहुत सारी विपत्तियों का उसने सामना किया। इसलिए परमेश्वर के पाक वचन में लिखा, जब उसने अपने मन को पवित्र किया, शुद्ध किया, तो उसने ये वचन लिखा। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो प्लानिंग की मेरे लिए। आज वैश्य भी खुदा के कदमों में जा सकते हैं, खुदा के राज्य के लिए। जो घूस लेने वाले, रिश्वत लेने वाले, रिश्वत देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, है ना, वह बेचारी लोग, हर एक पाप जो भी इंसान के
अंदर है, हर एक को आजमाता है। वो परमेश्वर के राज्य के लिए पहुंचे और परमेश्वर की जो योजना थी कि इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रेम किया। इसलिए यहोशू की पुस्तक में राहब के बारे में हमने देखा है कि राहब जो है एक वैश्य थी, है ना। वैश्य के मन के अंदर भी परमेश्वर के वो कामों को जानती थी। उसने यहाँ पे लिखा है, ऊपर हेडिंग लानी है, यरू का भेद लिया जाना। जब दो बेदियों को यहोशू ने क्या किया, भेजा जो यरू के अंदर, है ना, जो यरू की दीवार को तोड़ने के लिए वहां के लोगों को, राजा जितने लोग तो नाश करने से पहले यहोशू ने दो बेदियों को वहां भेजा। तो जब दो बेदी वहां पर आए तो कहाँ गए वो, राहब के घर में, जो वैश्य थी उसके घर में चले गए। तो उसने, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। तब नून के पुत्र यहोशू ने दो बेदियों को शितीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और हीरो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नाम किसी वैश्य के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने हीरो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब हीरो के राजा ने राहब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे पास यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वह सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि कहाँ के थे। और अब अंधेरा हुआ तो फाटक बंद होने लगा, तब वह निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ो। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सैनी की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उनसे छत पर सजा कर रखी थी। वह पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए और यूं ही उनको खोजने लगे। खोजने वाले फाटक से निकले, तू ही वह फाटक बंद हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो ये बेदिए आए थे येरो के अंदर और येरो के राजा को पता चल गया, उसको तलाह मिल गई कि यहाँ के वेद लेने के लिए वहां से पुरुष आए हैं। तो उसने क्या किया, अपने सिपाहियों को भेजा उन्हें ढूंढने के लिए। तो वो ढूंढते ढूंढते जब वो कहीं नहीं मिले तो वो राहब के घर में पहुंचे। उससे बोला, जो कोई भेदिए यहाँ पर आए हैं तो उन्हें क्या कर, तू बाहर निकाल, हमारे हवाले कर दे। उसने कहा, मैं नहीं जानती उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि वो वैश्य थी, राहब एक वैश्य थी और बहुत से लोग, बहुत से मर्द उसके पास आते जाते थे, है ना। उसने बोला, पता नहीं अंधेरा हो गया, आए तो बहुत थे, वो कब चले गए, रात तो अंधेरा हो गया तो फाटक बंद हो गया, वो निकल गया, मैं नहीं जानती वो कहाँ गया। तब राजा ने उनको, सिपाहियों ने कहा, जल्दी से उनको ढूंढो। वो ढूंढने के लिए चले गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। राहब ने परमेश्वर की क्या की, महिमा की। यहाँ 8 में लिखा हुआ है, वह लेटने ना पाए थे कि ये स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो नीचे है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दिनों राजों का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझ
से यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। देखो, एक वैश्य औरत ने कितनी खुदा की बड़ाई की, है ना। हम जानते हैं कि नहीं भाई, जो धर्मी होगा वही बड़ाई करने वाला, जो सुसमाचार सुनाने वाला, जो विश्वासी है वही खुदा की बड़ाई करने वाला। परमेश्वर ने बड़ाई की कि हमने सुना है कि जब आप मिस्र से खुदा के लोग निकले थे, तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया था। मुझे यकीन है कि ये देश जो है परमेश्वर तुम्हारे हाथ में दे देगा। जो कृपा मैंने तुम लोगों के साथ की है, तुम इसको क्या करना, याद रखना। क्योंकि इसने कहा 11 में, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया। उसने कहा दोनों राज्यों का सत्यानाश कर डाला है, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। कितनी बड़ी उसने राहाब ने बात बोली कि वो ऊपर आकाश के और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। कितनी ही उसने खुदा की महिमा कर दी है। 2-3 थोड़े से शब्दों में उसने परमेश्वर के नाम को कितना बड़ा जलाल दे दिया। वे इसके शब्द यही जो थे, खुदा की इसने महिमा की, उनको खुदा के जन जानकर उनको अपने घर में पनाह दी, छुपाया, और राजा के बेदी जो आए थे उनके साथ झूठ भी बोला। ये झूठ उनको बचाने के लिए बोला, ताकि परमेश्वर क्या करे, इसके ऊपर कृपा दृष्टि करे। उन्होंने बोला, राम ने बोला कि हमारा मन घबरा गया और डर के मारे भयभीत हो गया और पिघल गया, क्योंकि ये इस देश को परमेश्वर क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। क्यों नाश करने वाला है? क्योंकि वहां अपराध भी बहुत था। परमेश्वर चाहता था कि यरीहो की दीवार गिरे, और उस दीवार को गिराने से पहले, वहां सबको मारने से पहले, वहां से लूटपाट करने से पहले, राजा के ऊपर क्या करना, राजा के ऊपर अधिकार और उस देश के ऊपर अधिकार रखने से पहले भेदियों को भेजा। वहां पे जो भेदी जो गए थे, वो तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सीमित के चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश को यरीहो को देखो। तुरंत वह चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। वेश्या के घर में जाकर सो गए, और 2 भेदिए चल गए वहां जहां सोए वो, उस घर में। जब उसको पनाह मिली उन दोनों भेदियों को, तो उसने क्या किया, परमेश्वर की बड़ाई की राहाब ने कि ये खुदा के जन है। आगे बोलती है कि मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच चिन्ह मुझको दो। उसने कहा कि मुझ पर भी जो कृपा मैंने की है, वादा करो कि मेरे पिता के घराने को तुम एक चिन्ह दे दो मुझे, कि तू हमारे ऊपर, तुम भी इसके बदले कृपा करो। क्योंकि उसको पता था जहां मैं रहती हूँ यरीहो के अंदर, ये पूरा यरीहो ही इन्होंने क्या कर देना है, नाश कर देना है, इनको मार देना यरीहो को, सबको। तो उसमें मैं भी इस जगह पर यरीहो के अंदर रहती हूँ। उसने बोला हमारे पिता के घर को भी क्या करना, तुम मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच चिन्ह दो कि तुम मेरे पिता, माता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ोगे, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रगट ना करे, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। उन्होंने भी उसके साथ वाचा बांधी, उन्होंने भी उसके साथ वादा किया कि जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, तेरे साथ दया करेंगे, तेरे परिवार के ऊपर क्या करेंगे, सच्चाई और कृपा के साथ बर्ताव करेंगे। उसने कहा कि तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश दे, तब तेरे साथ कृपा और सच्चाई। उसने कहा किसी से प्रगट मगर ना करना, ये बात किसी को बताना नहीं,
कि हम क्या करेंगे, जो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण भी जाएगा तो भी यहोवा हमको ये देश देगा, तब हम सच्चाई और कृपा के साथ तेरे साथ भलाई ही करेंगे। बर्ताव भलाई सच्चाई के साथ करेंगे, कृपा के साथ करेंगे, मगर ये बात आप किसी को बताएगी नहीं तो हम करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी उन खुदा की उस बेटी, मैं कह सकती हूँ, जिसके मन के अंदर परमेश्वर लोगों के सामने एक वैश्य थी, वो उसे वैश्या को, औरतों को कोई भी इंसान अच्छा नहीं समझता था। कोई भी इंसान क्या करता है, उन वैश्यों को एक अच्छी नज़र से नहीं देखता। उनके घरों के अंदर जो भी कोई जाता है उनको आदर नहीं मिलता। एक रात बिताने के लिए, उनके साथ के समय बिताने के लिए, अपने आप को थोड़ा संतुष्ट करने के लिए लोग जाते हैं, मगर उनको उनकी नामधराई हर जगह की जाती है। मगर इस राह की नामधराई के बदले इसको क्या मिला? आदर मिला, प्रेम परमेश्वर का। इसे एक वो खुदा के लोगों के बीच में, पूरे खुदा के कलाम में उस औरत को, राहब को एक नाम लिखा गया। ये राहब विश्वास के ही द्वारा नाश होने वालों के बीच में बचाएगी। क्यों बचाएगी? कि उसने कहा तुम्हारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है। उसने कहा वो उनके ऊपर, क्योंकि यहोवा ऊपर का आकाश का और नीचे का पृथ्वी का भी परमेश्वर का है। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मिस्र से जब तुम लोग निकले थे तो तुम्हारे आगे लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया था। उसने क्या कि खुदा के कामों का वर्णन किया। उसको पता था कि परमेश्वर ने इन लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए उसने परमेश्वर की क्या की? महिमा की, अपने मुंह से महिमा की, और खुदा के जनों को अपने घर में जब पनाह दी तो उन्होंने भी उसके साथ वाचा बांधी। फिर आगे कहता है बर्ताव करेंगे। तब 15 में, तब राहब जिसका घर शहर पनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार कर नगर के बाहर कर दिया और उनसे कहा पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं रही छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश को आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें से लाल रंग की सूत की डोरी को बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को, इसी घर को अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई इसे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे सारे घर के में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रगट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वह चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसने उस लाल डोरी, उसने कहा कि जब हम आएंगे वापस जाके, उसने कहा तुम जब उसको नीचे उतारा खिड़की से, उन दोनों बेदियों को उन्होंने कहा कि अब 3 दिन के लिए अब यहाँ से उतर के जल्दी से इस पहाड़ के आप जाके उधर छुप जाओ, क्योंकि आपको ढूंढ रहे हैं। जब वो ढूंढ के वापस चले जाएंगे अपने राजभवन में तो फिर आप निकल के जाना। उससे शपथ खाई, उसको वो बोल के गए जिस खिड़की से आप तुमने हमें यहाँ से उतारा है इसी खिड़की के अंदर आप क्या करना, लाल रंग की डोरी को लगा के नीचे तक रख देना, ताकि जब हम आएंगे इस लाल डोरी को देखेंगे और तुम्हारे घर को नाश नहीं करेंगे। उसने कहा तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे सारे घराने कुटुंब जितने भी लोग यहाँ हीरो के अंदर हैं उन सबको बुला के इस घर के अंदर रख लेना और उस खिड़की के बाहर उस डोरी को नीचे तक लटका देना, ताकि हम आए तो तेरे घर की पहचान कर सके। इस घर को हम
छोड़ दें। जिस यरीहो को हम नाश करने के लिए आ रहे हैं, तेरे घर वो बचा रहेगा, तेरा कुटुंब बचा रहेगा, तेरा माता पिता बचे रहेंगे। कहते हैं कि जब तक ये हमारा जो ये सारा जो इस यरीहो को हम नाश कर लेंगे, अगर तू तेरे घराने के लोग अपने घर से जब बाहर निकलेंगे, अगर वो मारेंगे तो उनके खून का लेखा फिर हमारे सिर पर नहीं होगा, क्योंकि हमने तुझे बोला कि उनको बाहर नहीं निकलना, अपने घर के अंदर रखना। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। उसने कहा फिर कि जो शपथ तूने हमको खिलाई है, उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे और उससे तुम्हारे वचनों के अनुसार। तब उसने विदा किया और वह चले गए और लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वैश्या, जिनको लोग बुरा कहते हैं, हम बहुत से लोग हैं आज ऐसे वैश्या होंगे, नशा करने वाले होंगे, ऐसे हरे लोग, और बहुत सारे गुनाह पाप हैं जिनके अंदर आज उनको एक हम अच्छा शायद नहीं समझते होंगे। हम सोचते होंगे इनके जीवन के अंदर परमेश्वर नहीं है, मगर यीशु मसीह है ना, सबके लिए, वैश्यों के लिए भी है। वो घूस लेने वाले, झूठी गवाही देने वाले, है ना, नशा करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, वैश्या और लीला क्रीड़ा करने वाले, है ना, सबके लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेज दिया। अगर इसने इतना विश्वास किया राहब ने कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसने तुम जब मिस्र में थे तो लाल समुद्र को 2 भाग में काट दिया था, तुमको रास्ता दिया था। आज ये मेरा परमेश्वर राहब को जो 2 बेदी थे यहाँ के, तो उन्होंने भी शपथ खाई कि हम सच्चाई और कृपा के साथ बर्ताव करेंगे। तू अपने सारे घराने को अपने घर में लेके आना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। और मेरा और आपका घराना बच सकता है विश्वास करने के द्वारा। इसने विश्वास किया था, है ना, इसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर और उन बेदियों के ऊपर कि ये कौन है, खुदा के जन है, खुदा ने उनको भेजा है यहाँ पर। इसलिए मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए इब्रानियों की मैं पढ़ देती हूँ 11 बाब 11 बाब की 31 में पढ़ देती हूँ आपके लिए। विश्वास ही से राहब वैश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसीलिए कि उसने बेदियों को कुशल से रखा था। 11 बाब विश्वासियों के लिए, पूरा 11 बाब इब्रानियों का ये सारा खुदा का कलाम वचन जो 11 है ना, बहुत सारे खुदा के पुराने नियम के जितने भी खुदा के मानने वाले, विश्वास में चलने वाले थे, सारे इस वचन में इब्रानियों के 11 में उनके नाम लिखे गए। वो विश्वास के ही द्वारा उन्होंने परमेश्वर को देखा, उन्होंने के परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसकी 31 में विश्वास ही के से राहब वैश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। यरीहो नाश किया जाना था क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों में से नहीं था, इसलिए उस यरीहो की जो नाश करने के लिए आए थे, ये घराना क्या बचाया गया। आज क्या अगर हम प्रभु में हैं तो क्या हमारा घराना नहीं बचाया जाएगा? मैं और आप अगर विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो क्या मेरा और आपका घराना नहीं बचाया जाएगा? जरूर बचाया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू विश्वास कर, उद्धार कर पा और परमेश्वर के वचनों में बना रह और तेरा क्या वंश भी बचाया जाएगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर, तू विश्वास करेगा और तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे घर के अंदर भी नशे करने वाले हो सकते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हो सकते हैं, व्यभिचार करने वाले हो सकते हैं, घूस लेने वाले हो सकते हैं, झूठी गवाही देने वाले हो सकते हैं, पड़ोसी की निंदा करने वाले हो सकते हैं, है ना, हर एक जो मन के बुराई को गढ़ने वाले हो सकते हैं, बुरी सोच विचारे वाले हो सकते हैं। मगर परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो सारी प्रार्थना के बीच में हम अपने परिवार का एक एक का नाम लेते हैं और यीशु की पनाह में लेके आते हैं, यीशु के शरण स्थान में लेके आते हैं, यीशु के लहू का भाड़ा बांध देते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि 112 में लिखा है कि उसका वंश जो खुदा के बैर में जो खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदा की महिमा करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं,
उनका वंश भी आशीषित होगा, उनका वंश भी बचाया जाएगा, मेरा और आपका वंश बचाया जाएगा। अगर हम खुदा की आज्ञा को मानते हैं, खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, और मेरा और आपका परिवार ज़रूर खुदा के राज्य के लिए तैयार होगा। जैसे मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, जो वचन दिया था होशे के लिए, कि होशे को परमेश्वर ने कहा था एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ तू क्या कर, शादी कर। उसको, वो नबी था होशे और खुदा का जान था, है ना, तो उसको बोला उससे के साथ प्यार कर, उससे क्या कर, तू अपने बच्चे उत्पन्न कर। क्यों? कि परमेश्वर अपनी इस्राएल कौम को सिखाना चाहता था कि जो तुम इस्राएली लोग हो, जैसे वैश्या काम करती है, तुम्हारे काम वैश्या के तरह हैं। तो इसलिए उनको, इस्राएली कौम को, अपनी निज प्रजा को ये सिखाने के लिए होशे को कहा कि तुम क्या करो, व्यभिचारिणी के साथ शादी करो। इसीलिए मैंने 14 होशे की बताया था, उसने कहा ए इस्राएल लौट आ। आज इस्राएली हैं, क्योंकि पहले इब्राहिम के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उसके बच्चे थे। आज यीशु मसीह के द्वारा हम क्या हैं, उसकी निज प्रजा, हम चुना हुआ वंश है, जाजकों का समाज है और राजपदारी है, और उसकी हम निज प्रजा है। हम चुने हुए हैं, हम बुलाए हुए हैं खुदा के राज्य के लिए। हमेशा हमेशा का जीवन जो उसने हमें दे दिया, क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया, हमारी बीमारियों को ले लिया, हमारे श्रापों को क्रूस के ऊपर ले लिया, हमारी चंगाई के लिए कोड़े खा लिए उसने, हमारे पापों के लिए पाक लहू बहा दिया, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमने विश्वास करना है यीशु मसीह के। अगर राहब ने विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर भी किया उसने, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रगट नहीं किया, है ना, उसने अपने पिता परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को गुप्त में रखा हुआ था, है ना। सारी सृष्टि तो यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ उसने सारी चीज ली, मगर यीशु मसीह को गुप्त में रखा। आज उसने प्रगट किया मेरे लिए और आपके लिए, इस दुनिया में आया। इसलिए उसने कहा पहले खुदा के राज्य में वैश्या भी जाएंगे, व्यभिचारी भी जाएंगे और डाकू भी जाएंगे, जो क्रूस के ऊपर, है ना, 2 डाकू थे, तो एक ने कहा हमें बचा और तू खुद भी बच, तो दूसरे ने कहा हमने तो गुनाह किया, हमारे पापों की सजा मिली है, इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, क्योंकि वो जेल में रहे, उन्होंने सुसमाचार कभी सुना ही नहीं। तब जेल के अंदर उन्होंने देखा क्या यीशु मसीह क्या है, निर्दोष है। उसने यीशु की क्या की, बढ़ाई की। तो यीशु ने कहा, उसने कहा जब तुम अपने राज्य में आएगा तो मुझे याद करना। यीशु ने उसी वक्त कहा कि तुम आज ही मेरे साथ निर्दोष में होगा। आज ही आप विश्वास करोगे तो आज ही आप परमेश्वर के साथ संगति में रह सकते हो। आज ही परमेश्वर ये नहीं कहेगा कल आना, ये भी काम छोड़ देगा, ये भी काम छोड़ेगा तभी मैं आपको ग्रहण करूंगा। नहीं, परमेश्वर पापों के साथ ही मुझे और आपको ग्रहण करता है। जैसे हम हैं वैसे ही मुझे और आपको ग्रहण करते हैं, है ना। राहब पापनी स्त्री थी और उन लोगों ने उसको ये नहीं कहा कि तू व्यभिचारिणी है, उसने कहा हम तुझ पर कृपा की दृष्टि बनाए रखेंगे, सच्चाई और कृपा से बर्ताव करेंगे, क्योंकि तूने खुदा के जनों को क्या किया, अपने घर में बना दी है। जब हम आएंगे तो एक निशानी यहाँ पे खिड़की के ऊपर लटका देना, लाल डोरी। आज मुझे और आपको विश्वास करना, हमारे पास कौन सी निशानी है, पवित्र आत्मा की और यीशु मसीह की लहू की छाप लगी है। लाल रंग की डोरी यीशु का लहू बताता है, जो मेरे लिए आपके लिए क्रूस के ऊपर बहाया गया, हमेशा का जीवन देने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। आज यीशु की दीवार को गिराने के लिए वो भेदी वहाँ पर भेजे गए, और आज मुझे और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह आया, और पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए सहायता के लिए यीशु मसीह ने भेज दी, ताकि वो हर दिन हमारी सहायता करे। जो छोटियाँ छोटियाँ गलतियाँ दिन प्रतिदिन हम करते हैं, हर दिन गलतियों को वो हमें बताता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें चिताता है, उसमें बढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए, उन गलतियों को छोड़ने के लिए हमारी मदद करता है। इसलिए परमेश्वर का पाक वचन कहता है, विश्वासियों का पिता इब्राहिम था, उसने कहा तुम सारे ही कुल के पिता ठहरोगे, तुम विश्वासियों के
पिता हो गए। आज हमारे विश्वासियों का नए नियम में, निज प्रजा में हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आज वो हमारा पिता है, जो स्वर्ग में परम प्रधान पिता परमेश्वर, जिसे उसने हमें अधिकार दिया कि आज तुम है अब्बा पिता करके मुझे कह सकते हो। आज हम अपनी गलतियों को लेके नहीं, बल्कि अपनी उसकी महिमा के लिए, है ना। जब हम बोल देते हैं परमेश्वर हमें ये कमियां हैं, तो ये चाहता है कि हम मुंह से बोले, उसको तो पता है, मगर परमेश्वर उन कमियों के साथ ही हमें एक्सेप्ट करते हैं। हमें भी एक दूसरे के लिए क्या करना है, प्यार करना है, एक दूसरे की कमियों को साथ ही उनको एक्सेप्ट करना है और परमेश्वर के प्रेम को उनके बीच में प्रकट करना है। सारी महिमा, सारी बुजुर्गी मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। खुदा इन वचनों के द्वारा आप सबको बरकत और आशीष दे। आज सबके लिए बुलाहट है, सबके लिए स्वर्ग है, सबके लिए अनंत जीवन है, सबके लिए छुटकारा है, सबके लिए माफी है, सबके लिए परमेश्वर ने प्रेम किया, सबके लिए अपने पुत्र को दिया, है ना। आज कोई भी खुदा के राज्य में जाने के लिए जो दुष्ट उनको रोक रहा है, जो शैतानी शक्तियों के कारण, बीमारियों के कारण अगर लोग परेशान हैं, तो यीशु मसीह से कहें कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। पवित्र आत्मा से कहें पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करे। वो मदद करने के लिए आपके पास है, आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा वचन पढ़ने के लिए, विश्वास करने के लिए और खुदा की महिमा करने के लिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे, आनंदित रखे, शांति दे और परमेश्वर में हमेशा आपको बने रहने के लिए सामर्थ दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ दे, लोह की सामर्थ दे, क्रूस की सामर्थ दे, शक्ति दे। धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा से जलाल बुजुर्गी मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। आदर जलाल महिमा बुजुर्गी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। खुदा यीशु नाम से मांगती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद। सबको जय मसीह।